हेलो गाइस, आज जो बताना है फोन पे जो ऐप्स है, फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करना बड़ा मुसीबत हो गया। क्यों ये बात बोल रहा हूँ? हर पब्लिक बोल रहे यही बात। क्यों? फोन पे जो ऐप से रेंट पेमेंट कर रहे, रेंट पेमेंट करने के बाद जो अकाउंट पे रेंट पेमेंट कर रहे वो अकाउंट पे बैलेंस नहीं जा रहे। बैलेंस नहीं जाने से हर आदमी परेशान हो रहे। फोन पे ऐप से जिन लोग रेंट पेमेंट करते 90% पब्लिक खुद के लिए रेंट पेमेंट करके वो अमाउंट को काम में लगाते। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? जैसा आपके पास बैलेंस नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करके वो बैलेंस को थोड़ी देर के लिए आप यूज कर सकते। आप जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर से बैलेंस निकलते वो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस का ऊपर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगते। टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिए तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगते। थोड़े दिन के लिए बैलेंस को यूज कर ले सकते। तो इसके लिए फोन पे ऐप से जिन लोग रेंट पेमेंट करते 90% पब्लिक खुद के लिए रेंट पेमेंट करते। 10% पब्लिक जो घर का जो किराया है क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करके देते। तो इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ 90% पब्लिक क्रेडिट कार्ड से जो रेंट पेमेंट करते खुद के लिए करते। मेरा यूट्यूब चैनल पे 5 से 7 वीडियो फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करने के बाद वो अमाउंट क्यों अकाउंट पे नहीं आता, इसका रीजन बताते से ये जो वीडियो बना रहा हूँ पब्लिक के लिए कुछ हेल्प होता, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन पहले फोन पे ऐप से मैं रेंट पेमेंट करा था। एक ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड था, एक SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड था। दोनों बैंक का ही क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने के बाद अकाउंट पे बैलेंस आया नहीं। मेरा घर का मेंबर का अकाउंट पे मैं रेंट पेमेंट करा था। मैं लाइव बताएंगे फोन पे ऐप से जो रेंट पेमेंट करा 2 दिन पहले, जिसका अकाउंट पे रेंट पेमेंट करा था उनका अकाउंट पे बैलेंस नहीं आया। मैं लाइव बताएंगे गाइस। और एक बात है, जिन लोगों को मालूम नहीं है, फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करे तो पैन कार्ड का भी जरूरत पड़ रही। जिसको आप फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट कर रहे उनका पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता, नहीं तो आप रेंट पेमेंट नहीं कर सकते। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जिन लोग खुद के लिए रेंट पेमेंट करते, पैसे का जरूरत का टाइम घर का कोई मेंबर का अकाउंट पे रेंट पेमेंट करते, उसके लिए ये मुसीबत है। जैसा आप घर का मेंबर का कोई अकाउंट पे रेंट पेमेंट करा, उनका पैन कार्ड नंबर डाल दे। जब IT रिटर्न भरते वो टाइम पे बैंक अकाउंट पे ऊपर आता रेंट पेमेंट आपका अकाउंट पे आए बोल के। इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करना एक गुनाह हो गया। जैसा फोन पे ऐप से आप रेंट पेमेंट करते 2% चार्जेस ले लेता, उससे बाद भी पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता, उससे बाद भी 2 दिन के बाद अकाउंट पे बैलेंस आ रहा। आपका जरूरत का टाइम पे वो बैलेंस आपको मिल नहीं सक रहे, उससे बाद भी इतना झेलना पड़ रहा। तो इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करना गुनाह हो गया। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक्टिव विश्वजीत। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखे तो जानकारी भी सही तरफ से मिलता। चलिए शुरू कर रहा हूँ गाइस। देखिए फोन पे ऐप्स पे आ गया। आने के बाद मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं जो फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करा था, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हिस्टोरी में। नीचे देखिए 5 नंबर पे हिस्टोरी को क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं रेंट पेमेंट करा था गाइस। देखिए 2 तारीख को मैं रेंट पेमेंट करा था, 2 मई 2024। 6,000 रुपये रेंट पेमेंट मैं करा था। 6,120 रुपये काटे से 2% चार्जेस के साथ। उससे बाद मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद और एक रेंट पेमेंट करा था 13,000 रुपये। 2 तारीख को ही करा, एक ही टाइम पे करा दोनों रेंट पेमेंट, 2 मई 2024। यहाँ पे देखिए 13,260 रुपये क्रेडिट कार्ड से अमाउंट काटे से है। ये 2 रेंट पेमेंट मैं करा था। बाकी जो करा मेरा क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैलेंस कम था बोल के फेल हो गया था। नीचे भी 2 है, बीच पे भी 1 है, ऊपर भी 1 है। जो मैं रेंट पेमेंट करा जो सक्सेस हुआ उनका ही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6,000 रुपये रेंट पेमेंट करा था, 6,120 रुपये काटे से। तो यहाँ पे देखिए 2 मई 2024 यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आ गया टाइम के साथ। आ पे मैं रात का टाइम पे भी नहीं करा। इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैं बोला था रात का टाइम पे रेंट पेमेंट करे तो फेल हो रहा। तो देखिए मैं 7:30 बजे तक मैं रेंट पेमेंट करा था। यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते। 2 तारीख मई 2024 को। आज देखिए 5 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मई महीना का 5 तारीख है। तो मैं जब रेंट पेमेंट करा था 2 तारीख को करा था। तो यहाँ पे देखिए
टाइम बता रहा, डेट बता रहा, सक्सेस हुआ बोल के ये भी बता रहा। उससे बाद भी मेरा अकाउंट पे बैलेंस नहीं आया था। पूरा मैं लाइव बताया। नीचे भी आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 6,000 रुपये मैं रेंट पेमेंट करा था। 120 रुपये 2% का हिसाब से चार्जेस ले लिए। टोटल अमाउंट 6,120 रुपये मेरा अकाउंट से काटे सो था। नीचे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल के बता रहे, कौन सा बैंक का कार्ड था वो भी बताया। तो यहाँ पे डिटेल्स बता दिए लाइव। जो अकाउंट पे मैं रेंट पेमेंट करा था वो अकाउंट लॉगिन करके लाइव बताएंगे। वो यूनियन बैंक का अकाउंट था। तो यहाँ पे देखिए टाइम बता दिए, डेट बताया, कितना मैं क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करा था वो भी बताया, कितना चार्जेस लगा वो भी बताया। मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद ये 6,000 का बताया। यहाँ पे देखिए 13,260 रुपये मेरा जो क्रेडिट कार्ड से काटे सो था। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए शाम को 7:30 बजे का टाइम पे मैं क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करा था। यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी मेंशन करे सो है, डेट भी मेंशन करे से 2 तारीख मई महीना 2024 यहाँ पे बता रहे। एकदम ऊपर देखिए सक्सेस का नीचे टाइम डेट पूरा क्लियर दिए से। उससे बाद मैं जो अकाउंट पे रेंट पेमेंट करा था वो भी एक बार देख लीजिए। अकाउंट का लास्ट 3 नंबर बताएंगे। यहाँ पे देखिए 583, ये आप याद रखिए। मैं जो अकाउंट लॉगिन करेंगे वो टाइम पे ये अकाउंट नंबर का लास्ट 3 नंबर बताएंगे। 583 लास्ट का 3 नंबर अकाउंट का मैं बता दे रहा हूँ। नीचे आ जा रहा हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए 13,000 रुपये मैं क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करा था। 260 रुपये मेरा चार्जेस लगा था 2% का हिसाब से। वीजा कार्ड था, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड था। और एक बात बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का लास्ट नंबर भी याद रखिए। मैं 3 नंबर बताएंगे क्रेडिट कार्ड का भी। 006 क्रेडिट कार्ड का नंबर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड था। यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ से बैक जा रहा हूँ। बैक जाने के बाद 6,000 को भी मैं क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड का नंबर देखिए 640, ये भी याद रखिए SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड था। तो यहाँ से बैक चला जा रहा हूँ। जो अकाउंट पे रेंट पेमेंट में करा था यूनियन बैंक का अकाउंट था। यूनियन बैंक का मोबाइल ऐप्स लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके बताएंगे। गाइस देखिए फोन में आ गया मैं। यूनियन बैंक का मोबाइल ऐप्स मैं ओपन करा। ओपन करने के बाद लॉगिन कर ले रहा हूँ। गाइस देखिए मैं लॉगिन कर लिए। अकाउंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। ये पेज पे आने के बाद फोन पे ऐप से जो आप रेंट पेमेंट करे, जो अकाउंट पे रेंट पेमेंट करे थे वो अकाउंट नंबर मैं बताया था। लास्ट का 3 नंबर 583। यहाँ पे अकाउंट नंबर चेक करिए, 583 बोल के अकाउंट नंबर है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए 583 अकाउंट नंबर देखिए। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ। मिनी स्टेटमेंट पे जाने के बाद मैं नीचे आ जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जो फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करा था 2 मई 2024 को रेंट पेमेंट करा था। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 तारीख है। देखिए क्या तारीख है, 5 तारीख है। मई महीने का 5 तारीख है। मेरा अकाउंट पे कब आया, 3 मई 2024 को मेरे अकाउंट पे बैलेंस आ गया था। मैं जो रेंट पेमेंट करा था 2 तारीख को करा था, 3 तारीख को मेरे अकाउंट पे आया। बहुत जना कमेंट करता मेरे अकाउंट पे 2 दिन हो गया नहीं आया, 3 दिन हो गया नहीं आया, 4 दिन हो गया मेरे अकाउंट पे बैलेंस नहीं आया, सर क्या करो बोल के ऐसा कमेंट आता। तो मैं लाइव बता रहा हूँ ना, पूरा वीडियो में हर चीज लाइव बताया। मैं जब से मैं फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करा था वो भी बताया, फोन पे करने का टाइम भी बताया, डेट भी बताया। यूनियन बैंक का मोबाइल ऐप्स लॉगिन करके जो मैं रेंट पेमेंट करा था मेरे अकाउंट पे कब बैलेंस आया मैं लाइव बता रहा हूँ। 2 तारीख को 7:30 बजे का आसपास में मैं एक 6,000 का फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करा था, एक 13,000 फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करा था। दोनों अमाउंट दूसरा दिन 8 बजे का आसपास में वो बैलेंस मेरे अकाउंट पे जमा हुआ। यहाँ पे देखिए 6,000 रुपये क्रेडिट, 13,000 रुपये क्रेडिट, दोनों अमाउंट एक ही डेट पे जमा हुआ। मैं एक ही डेट पे रेंट पेमेंट करा था। अब लोगों को लाइव बता रहा हूँ, घबराने का जरूरत नहीं है। फोन पे ऐप्स एक बेस्ट ऐप से, फोन पे ऐप से रेंट पेमेंट करने के बाद डरने का कुछ भी नहीं है। जो अमाउंट रेंट पेमेंट करा थोड़ा टाइम लग सकते का अकाउंट पे आता, नहीं तो जो क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करा वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जमा हो जाता। गाइस हर एक बात है, जब आप रेंट पेमेंट करते क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड अकाउंट को भी चेक करना,
क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे भी वो बैलेंस रिफंड आ सकते। दोनों में चेक करना, चेक करे तो मालूम पड़ता। गाइस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।